देख रहे हैं चुनावी दंगल और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश की सियासत तो बिल्कुल देखिए, हिंदुत्व और सियासत करेंगे इसी पर चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। बीजेपी से प्रियम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से डॉक्टर संदीप सबलोग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हिंदुत्व या धर्म जो है उनकी अपनी ठेकेदारी है। हिंदुत्व और धर्म की बात होगी तो केवल भाजपा ही कर पाएगी। वो ये भूल जाते हैं कि हमारी एक सनातन परंपरा है भारत की, और प्रत्येक भारतवासी उस सनातन परंपरा को मानता है, उसके पीछे चलता है और उसका पथ का निर्धारण करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा पेट में दर्द होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई धर्म से संबंधित बात करती है। इनको शायद ये नहीं पता कि जिस समय भारत की आजादी की लड़ाई हमारी पार्टी या कांग्रेस या हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे, तो दैनिक रूप से शाम को प्रार्थना सभा में रघुपति राघव राजा राम का पाठ होता था। ये भूल जाते हैं कि जब इनके आदर्श पुरुष नाथूराम गोडसे ने पूज्य महात्मा गांधी की छाती में गोलियां उतार दी थी तो उनके मुंह से भी हे राम निकला था। बात नहीं है, कोई प्रदर्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय मानती है और धर्म का जो अनुसरण है उसको करने का प्रयास करती है, क्योंकि धर्म जो है हृदय में होने वाली एक भावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म का प्रदर्शन करके उसको वोटों की राजनीति में तब्दील करने का प्रयास करती है। यदि कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने का जो सरकार चलाई उसमें राम वन पथ गमन के लिए एक बजट स्वीकृत किया था, उस समय उसका डीपीआर भी स्वीकृत की थी। आपको याद दिला दे कि महाकाल लोक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि देव ऋषि भी उस बूंदी को छोड़कर चले गए थे। उस महाकाल लोक का जो प्रोजेक्ट है वह भी कमलनाथ जी ने बनाया था। हम कमलनाथ जी ने ओम सर्किट भी बनाया हुआ है, जो 3 ज्योतिर्लिंग है, उनको तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए। तो हम धर्म को चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को भावनात्मक रूप से बहकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को लेकर आती है। ये चुनाव जो है निश्चित रूप से किसी तरह का कोई कार्ड नहीं खेल रही है। ये बात मैं आपको, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, आपको लग रहा है ये बिना बड़ी घोषणाएं करे आप चुनाव में जीत नहीं सकते? शिशिर उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत होते हुए कि जो हमारे मूल मुद्दे हैं हमें उन पर बात करना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी किस स्तर पे है, आज महंगाई किस स्तर पर है। उन मुद्दों की बात नहीं हो रही ना, उन मुद्दों की बात नहीं हो रही है। आप उन मुद्दों को जोर शोर से उठाइए। भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार धर्म को मुद्दा बना के अपने पापों को छिपाने का प्रयास करती है। व्यास जी बोल रहे थे, गौ माता पे गौ हत्या पे बात कर रहे थे, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि 1000 गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में खुलवाई थी। प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए का गौ ग्रास का अनुदान फिक्स किया था। आपकी सरकार आने के बाद उस गौ ग्रास को 20 रुपए से घटा के 2 रुपए कर दिया गया और अधिकांश गौशालाएं आज इस बदहाली की स्थिति में है तो गौ माताएं अकाल मौतें मर रही हैं। तो गौ की सेवा करने वाले गौ के हत्यारे अगर अपने आप को कहते हैं कि हम गौ माता के असली भक्त हैं, तो ये एक पाखंड का काम है। इस पाखंड शब्द के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म, धर्मांधता और पाखंड 3 तरह के विचार भारत में चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो ये धर्मांधता फैलाकर लोगों में पाखंड को ले जाने का काम करती है। धर्म वो है जो आपको अनुसरण करना सिखाता है, धर्म के पीछे चल के आप लोक कल्याण की बात कर सके, लेकिन लोक कल्याण इनको नहीं दिखता, इनको आत्म कल्याण दिखता है। तो उपाध्याय सड़क की जो चर्चा कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपको एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये चुनाव में जनता की वोट को बरगलाने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया है कि मानो कुर्ता पजामा के ऊपर कोट और टाई पहना दी जाए। जो सीमेंट कंक्रीट की ऑलरेडी बनी हुई पक्की सड़कें हैं उन्हें दिखाने के लिए उन पर डामर और वो डाल के और लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है कि असली विकास हम करते हैं। लेकिन इस विकास की आड़ में क्या विनाश हो रहा है, कितनी दलाली खाई जा रही, कितना कमीशन। चलिए इसका जवाब लेना चाहूंगी प्रेम व्यास जी। और हम बार बार पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे। भाई क्यों ना पूछे हम, राम हमारी आस्था का केंद्र है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इस दुनिया में
राम के अस्तित्व लेकिन संदीप जी सुनिए ना, आप सवाल भी उठाते हैं, फिर डेट पूछते हैं, डेट दे दी गई। सुनिए ना, आप ही की तरफ। लेकिन वो जिस वकील ने हलफनामा दायर किया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और अभी कहता हूँ, अभी प्रमाण देता हूँ, सोनिया जी ने हस्तक्षेप करके उस हलफनामे को बदलवा के और जो वास्तविक स्थिति थी वो हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इस बात का क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो गलत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो गलत है। 10 सेकंड लूंगा पूनम जी, 10 सेकंड, आप केवल 10 सेकंड दीजिए। चलिए ठीक है, श्री राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने नहीं किया? क्या राम मंदिर का शिलान्यास कराने का काम राजीव गांधी जी ने पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी से कराया था? आप तो प्रधानमंत्री से कराने का काम करते, हम तो धर्मगुरुओं से कराने का काम करते हैं और आप उसका प्रचार करके वोट की राजनीति करते। हमने प्रचार नहीं किया, हमने राम के प्रति आस्था, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, इस देश के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने का काम किया। इसलिए हम धार्मिक है, आप धर्मांध और प्रेम व्यास जी, देखिए संदीप जी को आपने सुना कि जो हलने की कोशिश उनसे की जाएगी। चलिए संदीप जी, देखिए पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उनमें क्या इनने 20 से प्रतिबंध लगाया? क्या गौ हत्या में प्रतिबंध लगाया? एक तरफ दक्षिण भारत में गौ हत्या कराते, यहाँ गौ के नाम पे वोट मांगने की बात करते, तो ये दोहरे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं और ये पाखंडिया लोगों का समूह है। ये इंडिया से घबराए हुए लोग हैं, ये पाखंडिया लोग कांग्रेस को और इस देश की सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए बैठे हुए, ना कि सनातन परंपरा हिंदुत्व को समृद्ध करने के लिए बैठे। अगर ऐसा नहीं है तो दक्षिण भारत में इनके राज्यों में बीफ का व्यापार, बीफ का मांस क्यों बेचा जाता है? और स्मृति ईरानी जी की बेटी के जो रेस्टोरेंट है गोवा में, जिसके बारे में तमाम मीडिया में था कि वहां पे बीफ का मांस बेचा जाता है, उसमें क्या कहेंगे? संदीप जी आपको समय दिया बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रेम व्यास जी से आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ, एक एक करके बात रखिए ना। चलिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना, जनता आपको सुन रही है, आप दोनों को ही समझना होगा। आप दोनों ही अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं ना। संदीप जी अभी आपसे जवाब लिया है, प्रेम व्यास जी से जवाब लेने दीजिए, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। सच का सामना कर नहीं सकते, ये सामना नहीं कर सकते। सच वोट मिल जाए, बाकी अपने को कोई लेना देना नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पूनम जी, हमारे मित्र है प्रेम जी, इनको ये पता होगा राजधानी के पास में सरकारी गौशाला में 3000 से ज्यादा गायें कुछ दिन पहले मरी पाई गई थी। कंकाल हमने सारे चैनलों में, अखबारों में उसको पढ़ा था। आपको पता है आज तक उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके संचालक ने कहा कि सरकार ने पैसा ही नहीं दिया था। आज भी लाखों गायें इसलिए मर जाती हैं। प्रेम व्यास जी, कई गायें सड़क पर भी जो है मर रही हैं, जिनका आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आप अगर गौशालाओं की बात करते हैं, लेकिन कई हादसे ऐसे आपने भी देखे होंगे।